हेलो दोस्तों, चांद रात के सबसे चमकदार और सबसे बड़े खगोलीय वस्तुओं में से एक, जिसका जिक्र सॉन्ग से लेकर शायरी तक न जाने कहां कहां किया जाता है। कोई कहता है कि चांद तारे तोड़ ले आऊंगा, तो कोई चांद सी महबूबा हो मेरी। कई धर्मों में चांद का विशेष महत्व भी है। बच्चों का तो अलग ही सीन है, वो तो चांद को चन्ना मामा कहते हैं। तो भाई सवाल यह है कि चांद से इतनी हमदर्दी क्यों? ये सिर्फ एक खगोलीय पिंड ही तो है। नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आपका स्वागत है यूनिवर्स सीरीज की 5th वीडियो में। आइए जानते हैं चांद यानी मून यानी लूना यानी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सीधी और साफ बात कि चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल उपग्रह और सूर्य के सबसे नजदीक का उपग्रह, साथ ही सूर्य के बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा चमकदार दिखने वाला ऑब्जेक्ट भी है। चांद का आकार अंडे की तरह अंडाकार है। दोस्तों, अर्थ से मून की दूरी 3,84,315 किलोमीटर है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक लाइन में 30 पृथ्वियों को रख दिया जाए, और वहीं चांद का आकार पृथ्वी की तुलना में 1/4 है, यानी 4 चांदों को मिला दिया जाए तो एक पृथ्वी के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि पृथ्वी से चांद का सिर्फ एक तरफ का हिस्सा ही दिखाई देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पृथ्वी का अपनी जगह पर रोटेशन और चांद का अपने ऑर्बिट का रोटेशन का टाइम बराबर होता है। यानी चांद अर्थ की परिक्रमा 27.3 डेज में पूरी करता है और अपने अक्ष के चारों तरफ एक पूरा चक्कर भी 27.3 डेज में ही लगाता है। कहने का अर्थ है, ना तो हम अर्थ से मून का दूसरा हिस्सा देख सकते हैं और ना ही मून से अर्थ का दूसरा हिस्सा देख सकते हैं। दोस्तों, ज्वार और भाटा तो आपने सुना ही होगा, यानी हाई टाइड और लो टाइड। इसका कारण भी मून ही है। असल में चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की चीजों को अपने ओर खींचने की कोशिश करता है, बट ये फोर्स इतना पावरफुल नहीं कि किसी भी चीज को खींच पाए। फिर भी ये इतना तो है ही कि समुद्र में लहरें ला सकता है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि आसमान में सूर्य और चांद का आकार बराबर दिखाई देता है, बट ऐसा नहीं है। सूर्य चांद की तुलना में हजारों गुना बड़ा है। जब चांद अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, तो इसे सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और वहीं जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी होती है, तब पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। दोस्तों, 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो उस वक्त हमारी पृथ्वी का कोई उपग्रह नहीं था। पृथ्वी का आकार आज की तुलना में काफी विशाल था। एक शोध में सामने आया कि अरबों वर्ष पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिसके फलस्वरूप चांद का जन्म हुआ। शोधकर्ता अपने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के जरिए चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का हवाला देते हैं। कहा जाता है कि इन चट्टानों के टुकड़ों पर थिया नामक ग्रह की निशानियां दिखती हैं। दोस्तों, 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था, तब असंतुलन के कारण थिया नामक ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से पृथ्वी और थिया के टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए थे और पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण ये टुकड़े दूर नहीं जा पाए और आपस में जुड़ते चले गए, और इसी के फलस्वरूप जन्म हुआ चांद का। माना जाता है कि यह टक्कर इतनी भयावह थी कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुक गई। दोस्तों, कहा जाता है कि जब चांद का निर्माण हुआ था, तो यह हमारी पृथ्वी से काफी नजदीक था और काफी विशाल दिखाई देता था, परंतु धीरे धीरे चांद हमारी पृथ्वी से दूर होता चला गया और आज 3,84,315 किलोमीटर दूर है। और एक ऐसा समय आएगा जब चांद इतना दूर जा चुका होगा कि पृथ्वी से सिर्फ एक तारे जितना छोटा दिखाई देगा। दोस्तों, चांद का इनर स्ट्रक्चर 3 भागों में बटा है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। मून का कोर हार्ड आयरन का बना है, जिसका रेडियस 240 किलोमीटर है, और इस कोर का आउटर पार्ट मुख्य रूप से 300 किलोमीटर के रेडियस के साथ लिक्विड आयरन से बना है। कोर के चारों तरफ 400 किलोमीटर रेडियस के साथ पिघली हुई सीमा परत है, और इसके बाद आती है चांद की बाहरी सतह। दोस्तों, चांद का एटमॉस्फेयर हद से ज्यादा कम होने के कारण एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स लगातार चांद से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से चांद पर 1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई के लगभग 3 लाख से ज्यादा खड्डे हैं और 20 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई के लगभग 5,000 से ज्यादा खड्डे हैं। दोस्तों, चांद पर सबसे बड़े खड्डे का रेडियस लगभग 2,500 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर गहरा भी है। दोस्तों, चांद का वायुमंडल काफी पतला होने के कारण सूर्य की किरणें यहाँ डायरेक्ट पड़ती हैं, जिस वजह से दिन में चांद का तापमान लगभग 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और वहीं रात को -184 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है।
दोस्तों, शोधकर्ताओं ने उन परिस्थितियों का पता लगाया है जिनके कारण लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व चांद पर सामान्य संरचना वाले जीवाणु मौजूद थे। यह लगभग वही समय था जब पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हो रहा था। अतीत में 2 ऐसे समय थे जब चांद के गर्भ से पानी की भाप के साथ बहुत सी गर्म गैसें भी निकल रही थी, जिसके कारण वायुमंडल का निर्माण हुआ और भाप घनीकृत होकर पानी के रूप में तालाबों में जमा हुई। इससे सूक्ष्म जीवाणु को पनपने का अवसर मिला। दोस्तों, एस्ट्रोबायोलॉजी के शोध के अनुसार यदि चांद पर पानी और वायुमंडल का अस्तित्व लंबे समय तक बचा रहता तो यहाँ जीवन के कुछ अवधि तक बचे रहने की संभावना होती। वर्ष 2009-10 में इसरो के चंद्रयान 1 ने चांद पर बर्फ होने के प्रमाण खोजे थे। दोस्तों, कहा जाता है कि लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व चांद का तापमान ठंडा होने से गैसों का उत्सर्जन बंद हो गया और चुंबकीय आवरण के खत्म होने से हवाएं अणुओं को उड़ा ले गई, जिससे जीवन की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर आप चांद के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।